पर भी साया न पड़ी समझाने की। बरस के बने रहे बोले क्या बोले प्रभु इतना बर दे दो प्रभु के यस में ही रहे हम 5 बरस के बने रहे। गल्ला सवार के भोर बंदी जिस समय पर उन 4 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया तो पैदा होते ही वो 4 ऋषि कहने लगे कि हे पिताश्री मुझे आप वरदान दे दीजिए। क्या मुझे वरदान दे दीजिए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरे पुत्र मुझसे वरदान मांग रहे हैं तो मैं भला अपने पुत्र को वरदान ना दूं। लेकिन मैंने इन 4 ऋषियों के लिए इसलिए बुलाया कि ये आगे चलकर सृष्टि की रचना करें। अब यदि मैं इन्हें वरदान नहीं दूंगा तो मेरा पिता धर्म नष्ट होगा और सृष्टि की आगे रचना नहीं होगी तो मेरे पिता ने जो बात कही है वो पूरी नहीं होगी। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि वरदान तो देना चाहिए। 4 ऋषियों ने यह जवाब दिया था कि हे पिताश्री हमें वो वरदान दीजिए हम इस संसार के मोह माया से लोभ अहंकार से हमेशा दूर रहें और सिर्फ हमारी अवस्था 5 वर्ष की बनी रहे। यदि हमारी अवस्था 5 वर्ष की बनी रहेगी तो हम संसार के मोह माया में नहीं फंसेंगे। महाराज परीक्षित आज भी 5 वर्ष के बच्चा को कुछ ज्ञान नहीं होता है क्योंकि 5 वर्ष से उम्र आगे बढ़ने लगी। कहते हैं कि ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े और तन पर क्रोध का महल चढ़े। और जवाब दिया कि यदि हमारी उम्र आगे बढ़ेगी तो हम संसार के मोह माया में लोभ में अहंकार में फंस जाएंगे। हमें सिर्फ पिताजी इतना ही वरदान दीजिए। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्रों मैं तुम्हें वरदान तो देता हूं कि तुम 5 वर्ष के बने रहोगे लेकिन तुमने अपने पिता की बात का उल्लंघन किया है। तुमने अपने पिता की बात को नहीं माना। बेटा मैंने तुम्हें इसलिए उत्पन्न किया था तुम आगे चलकर के सृष्टि की रचना करो। अब आप बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं तो मतलब पुरुष रूप में हूं, अब मुझे स्त्री की जरूरत है। मेरे बच्चों ने यानी बेटों ने मेरी बात नहीं मानी। उसी समय पर ब्रह्मा जी ने अपने दाएं हाथ की हथेली से एक फलक फोड़ा। महाराज एक फलक फोड़ा और उसी फलक से बताया जाता है कि देवी सरस्वती का जन्म हुआ था।
क्या देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। अब सोचने लगे कि अब ठीक है, स्त्री भी है और पुरुष भी है, दोनों से सृष्टि की रचना हो सकती है। प्रमाण ये मिलता है कि जिस समय पर देवी सरस्वती खड़ी हुई थी, उस समय पर ब्रह्मा जी ने अपने सिर्फ मन में विचार ही किया था। पहले बताते हैं कि संत भगवान बड़े बुजुर्ग के पहले मनसा पाप लग जाया करता था। मनसा पाप यानी मन से सोच लिया किसी बेटी बहन की तरफ कुछ गलत शब्द, तो उसे पाप लग जाया करता था। ब्रह्मा जी वैसे ही सोच रहे थे कि मैंने ही स्त्री का जन्म दिया है, कोई बात नहीं है, इससे मैं अपने पत्नी रूप में शुभ कार्य करता हूँ। उसी समय पर सरस्वती का मनसा साफ होने लग गया कि अरे पिताजी, तुम मेरी तरफ, मैं एक पुत्री के समान हूं तुम्हारे लिए, और तुम मेरी तरफ मुझे स्त्री बनाने की कोशिश कर रहे हो। सरस्वती ने श्राप दे दिया, पिताजी जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुमने मेरे बारे में सोचा है, जिस दिशा में जाओगे तुम, उसी दिशा में तुम्हारा एक मुख हो जाएगा, यानी चारों दिशा में जाओगे तो तुम्हारे 4 मुख हो जाएंगे। इसलिए बताते कि ब्रह्मा जी 5 मुखी थे। कितने? 5 मुखी। एक ब्रह्मा जी का सिर था और 4 दिशाओं से एक एक सिर प्राप्त हुआ। इधर दौड़े, जैसे कि जिस समय पर सरस्वती दौड़ रही थी, वो पीछे से उन्हें दौड़ा रहे थे। सरस्वती उत्तर में जाती है तो ब्रह्मा जी उत्तर में, सरस्वती दक्षिण में जाती है तो ब्रह्मा जी दक्षिण में। कोई बचने का उपाय नहीं था, तो उनके 4 सिर हो गए थे, और पहले का एक था, उन्हें पंचमुखी बताए जाते हैं। और इधर पहले जो ब्रह्मा जी ने सनक सनंत संत कुमार 4 ऋषि को तपस्या की थी, अब ब्रह्मा जी के पुत्रों को पता चला कि मेरे पिताजी ने एक कन्या को तपन किया है, और मेरे ही पिता मेरी बहन को स्त्री रूप में स्वीकार करना चाह रहे हैं, स्त्री रूप में स्वीकार करना चाह रहे हैं। उधर सरस्वती ने एक दूसरा श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पूरे संसार में तुम्हारी कहीं पर पूजा नहीं होगी। बोलिए महाराज, ब्रह्मा जी की पूजा आपके यहाँ होती है? नहीं होती है। महाराष्ट्र में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, वहां होती है सिर्फ, पुष्कर क्षेत्र महाराष्ट्र। अब वही 4 ऋषि कहने लगे कि सुनो पिताजी, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? तुम्हें किस लिए भेजा है? सुनो, तुम्हें पिता रूप यह कन्या है, यदि यही नियम